हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज है 25 जनवरी 2022। आज के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी कि एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन का आयोजन किया है? तो वो कौन सा देश है? वो देश है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम GTF ने संयुक्त रूप से बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है। किसने? मलेशिया गवर्नमेंट ने और ग्लोबल टाइगर फोरम ने। भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बाघ संरक्षण सम्मेलन में भारत का वक्तव्य दिया है। भारत टाइगर रेंज देशों को रूस में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट के लिए नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो कौन सा मंत्रालय है? वो है कोयला मंत्रालय। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के लिए कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। वर्तमान में इस पोर्टल में कोयला, लिग्नाइट उत्पादन, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की स्थिति, अवसंरचना परियोजना, ब्लॉकों का आवंटन, प्रमुख कोयला खानों की निगरानी और कोयला मूल्य सहित 9 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने होलोकास्ट डेनियल की निंदा करते हुए किस देश द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो देश है इजराइल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने होलोकास्ट डेनियल की निंदा करते हुए एक इजराइल प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, इस प्रस्ताव में सभी देशों और सोशल मीडिया कंपनियों से यहूदी विरोधी और होलोकास्ट इंकार या विकृति का मुकाबला करने के लिए सक्रिय उपाय करने का भी आग्रह किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बन चुकी हैं? तो आयशा मलिक जो है ये पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश है। कहाँ की? पाकिस्तान की। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आयशा मलिक को पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने न्यायाधीश की पदोन्नति को अपनी मंजूरी दे दी, जो 2012 से लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थीं। कौन? आयशा मलिक अब जून 2031 में अपनी सेवानिवृत्ति तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहेंगी। ठीक है, तो आयशा मलिक पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना स्टार्ट की है? तो वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना स्टार्ट की है। ठीक है, स्ट्रीट स्केपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स किसकी तर्ज पर? यूरोपीय शहरों की तर्ज पर। ठीक है, शहर भर में नवचयनित हिस्सों को साइकिल चालकों, पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल चालकों के लिए उपयोगी बनाने के लिए रीडिजाइनिंग और पुनर्विकास किया जाएगा। हाल ही में लोधी रोड पर 600 मीटर के खंड में इसे क्षेत्र में विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों के अनुरूप बनाने के लिए रीडिजाइनिंग शुरू की गई है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को ICC पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वो है मोहम्मद रिजवान। ठीक है, ICC में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के चलते साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर चुना गया है। किसे? मोहम्मद रिजवान को।
पिछले साल रिजवान शानदार फॉर्म में दिखाई दिए और उनकी लाजवाब बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा। ठीक है, उन्होंने पिछले साल 26 पारियों में 73.66 के औसत से 1326 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने पिछले साल T20 में 22 कैच और 2 स्टंपिंग भी की थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षा हर व्यक्ति का एक बुनियादी मौलिक अधिकार है, लेकिन अभी भी विश्व में कई बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, इस बार की शिक्षा दिवस की थीम क्या है? ठीक है, तो इस बार की शिक्षा दिवस की 2022 की थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन। ठीक है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो कौन सा है? वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये भी कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक साल राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की लड़कियों को हर लिहाज से अधिक सहायता और सुविधा प्रदान करना। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक अन्य मुख्य उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना भी है। पहली बार 24 जनवरी 2009 को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां पर किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हमने ये बात आपको पहले भी बताई थी, 1 मिनट का मैंने वीडियो बनाया था जिसमें ये जानकारी हमने दी थी। केंद्र सरकार द्वारा इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती है तब तक उस स्थान पर उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जानी है वो 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी होगी। ठीक है, उसे इंडिया गेट पर उसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां पर कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने आबे की तरफ से ये सम्मान प्राप्त किया। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो है सुभाष भौमिक। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया है। वे 72 साल के थे। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक का 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। ठीक है, कौन? सुभाष भौमिक साल 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। उन्होंने 19 साल की उम्र में राजस्थान क्लब से अपने करियर की शुरुआत की गई है। अभी उनका निधन हो चुका है, अभी वो 72 साल के थे। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है? तो वो कौन है? वो है विक्रम सोलंकी। ठीक है, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि विक्रम सोलंकी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में
नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।